दोस्तों, वैसे तो धर्म और जात पात के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाने और अपनी तिजोरियां भरने वाले पाखंडियों की हमारे समाज में कोई कमी नहीं होती है। दुनिया इन पाखंडियों को अपना आदर्श मानकर इनकी पूजा करती है और इनको समाज में एक विशेष रूप से भगवान का दर्जा दे देती है। जबकि कुछ निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करने वाले लोग भी इस दुनिया में हुए हैं जिनका नाम तक कोई नहीं जानता है। ऐसे लोगों की भूमिका हमारे जीवन में भगवान से कम नहीं होती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक लुई पास्चर की, जिन्होंने मानवता पर इतना बड़ा उपकार किया है कि हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। यह बात है 1822 की, जब फ्रांस में एक व्यवसायी सैनिक के यहाँ लुई पास्चर का जन्म हुआ था। लुई के पिता मूल रूप से चमड़े के व्यापारी थे। उनकी आर्थिक स्थिति उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। वह सोचा करते थे कि अगर वह पढ़ लिख जाते तो किसी दफ्तर में बैठकर हुक्म चला रहे होते, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि वह खुद तो नहीं पढ़ लिख सके, लेकिन वह अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएंगे ताकि उसे आर्थिक रूप से कभी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। जब बालक लुई ने पाठशाला में प्रवेश लिया तो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण उनके कक्षा के साथी मंदबुद्धि कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। दरअसल जिस गांव में लुई रहते थे वहां आसपास जंगल होने के कारण भेड़ियों का आतंक बहुत ज्यादा था। भेड़ियों द्वारा काटे जाने पर लोगों को पूर्ण रूप से इलाज न मिलने पर तड़पते हुए उनकी मौत हो जाती थी। बालक लुई ने जब लोगों का तड़पना देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने पिता से पूछा तो उनके पिता ने बताया कि बेटा, तुम खुद पढ़ लिख कर क्यों नहीं इस समस्या का हल ढूंढते हो। इसके बाद उन्होंने भौतिक विज्ञान को चुना, क्योंकि लुई जानते थे कि सिर्फ विज्ञान ही उन्हें इस बीमारी के इलाज को ढूंढने में मदद कर सकता है। उन्होंने जी जान से भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की, लेकिन उन्हें उस बीमारी का कोई हल नहीं मिला। अब उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। फ्रांस में जिस जगह लुई का विश्वविद्यालय था वहां आसपास अंगूरों के बगीचे थे। वहां मदिरा तैयार करने वाले कारीगरों को लुई पास्चर के बारे में पता चला तो वे अपने साथ अंगूर से तैयार की गई पुरानी शराब लेकर पहुंचे। उन्होंने वाइन लुई को देते हुए बताया कि हमारी वाइन जब तक नहीं रहती है तब तक उसका स्वाद अच्छा रहता है, फिर जैसे जैसे यह पुरानी होती है इसके स्वाद में भी खटास आने लगती है। लुई पास्चर को तत्काल तो इसका जवाब नहीं मिला। वे बोतल को अपने साथ लैब में ले गए और वहां वाइन की कुछ बूंदों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से घंटों तक देखते रहे। काफी देर तक अध्ययन करने के बाद लुई पास्चर को बूंदों के बीच में सूक्ष्म कीड़े दिखाई दिए। ये कीड़े इतने छोटे थे कि इन्हें नग्न आंखों से देख पाना संभव नहीं था। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणु नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवाणु जैसे किसी जीव के बारे में कोई नहीं जानता था। उन्होंने पाया कि वाइन का स्वाद इन्हीं जीवाणुओं के कारण बदल रहा है। उन्होंने वाइन को 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके फिर ठंडा किया। इसके बाद दोबारा जांच की गई तो पता चला कि जीवाणु मर चुके थे और मदिरा के स्वाद पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। दोस्तों, दूध की थैलियां खरीदते समय आपने अक्सर गौर किया होगा कि उन पर लिखा होता है पाश्चुरीकृत दूध। किंतु क्या कभी सोचा है आपने कि ऐसा लिखने के पीछे वजह क्या है? दरअसल पाश्चुरीकृत दूध महान वैज्ञानिक लुई पास्चर के नाम के कारण ही लिखा गया है। लुई वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दुनिया को बताया था कि दूध को पीने से पहले उसे अच्छी तरह उबालना जरूरी है ताकि दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु मर जाए और हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। इसी सिद्धांत को देने के बाद पाश्चुरीकृत दूध चलन में आया। इसके बाद लुई पास्चर ने सोचा कि यदि दूध में जीवाणु हो सकते हैं तो हर उस चीज में जीवाणु होने की संभावना है जो हम जीवों से प्राप्त करते हैं। इसलिए उन्होंने जीवाणुओं पर रिसर्च शुरू की। तभी उन दिनों फ्रांस में मुर्गी पालन केंद्रों में हैजे की बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा था। धीरे धीरे करके कई चूजे मौत के मुंह में जा रहे थे। लुई ने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हैजा पीड़ित मुर्गियों की जांच शुरू की। वे जानते थे कि जीवाणु रक्त में भी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने मरे हुए चूजों के रक्त से जीवाणुओं को निकालकर एक इंजेक्शन तैयार किया। इस वैक्सीन को उन चूजों और मुर्गियों को लगाया जो हैजे से ग्रसित थी, लेकिन इंजेक्शन से कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद वैक्सीन उन मुर्गियों को लगाई गई जिनमें हैजे के लक्षण नहीं थे। नतीजे चौंकाने वाले थे। उन मुर्गियों को बाद में कभी भी हैजे की बीमारी नहीं हुई और वे पहले की तुलना में ज्यादा स्वस्थ थी। इसके बाद लुई पास्चर ने गाय और भेड़ों के लिए एंथ्रेक्स नाम की एक वैक्सीन बनाई। उन्होंने इस वैक्सीन को गांव-गांव भेजा
ताकि पशुओं की रोग या संक्रमण से मौत ना हो। 1885 में फ्रांस में कुत्तों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी। कुत्तों के काटे जाने पर पीड़ित इलाज के दौरान करीब 50 घंटों के भीतर ही दम तोड़ देते थे। कोई भी दवा या इंजेक्शन कुत्तों से मनुष्य में होने वाले रेबीज इन्फेक्शन को रोकने में असमर्थ थी। लुई ने जब कुत्तों के रक्त में बहने वाले जीवाणुओं पर अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि रेबीज के लिए भी यही सूक्ष्म कीड़े जिम्मेदार हैं। इसके बाद लुई साहब ने अपनी सारी जिंदगी कुत्तों के दर्द को पकड़ने में ही समर्पित कर दी थी। जब लुई इसी विषय पर काम कर रहे थे तब एक महिला अपने बच्चे को लेकर उनके पास आई। उसने बताया कि 2 दिन पहले ही एक पागल कुत्ते ने उसके बच्चे को काट लिया है और हर घंटे उसके हालात खराब हो रहे हैं। वह पानी को देखकर अजीब सा व्यवहार करता है। आखिरकार लुई साहब ने जैसे तैसे उस कुत्ते को ढूंढवाया और उसकी जांच की तो पता चला कि वो कुत्ता रेबीज का शिकार था, यानी अब वो बच्चा भी रेबीज का शिकार हो जाएगा। चूंकि जानवर के जीवाणु जानवर के शरीर पर तो काम कर सकते थे, लेकिन वे मनुष्य के शरीर पर भी सकारात्मक असर दिखाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। उधर बच्चे की मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रही थी। लुई पास्चर के सामने बड़ी अजीब समस्या थी, लेकिन वैक्सीन न आजमाने पर भी उस बच्चे की मौत होना निश्चित था। आखिरकार लुई साहब ने वैक्सीन को आजमाने का फैसला लिया। अगर कहीं कोई गलती हो जाती तो उसका सारा दोष निश्चित रूप से लुई पास्चर के सिर पर मर दिया जाता। उनका सामाजिक बहिष्कार तक किया जा सकता था। लुई ने रेबीज के जीवाणुओं से बनी वैक्सीन उस बच्चे को लगाई। शुरुआत में उन्होंने उसे थोड़ा थोड़ा डोज देना शुरू किया तथा वे प्रतिदिन डोज को बढ़ाते रहे। ऐसा उन्होंने लगातार 3 सप्ताह तक किया। 3 सप्ताह बाद वह बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और हाइड्रोफोबिया की चपेट में आने से बच गया था। आखिरकार उन्हें सारी मानव जाति की रक्षा करने वाली इस वैक्सीन का पता चल गया था। उनकी इस खोज ने मेडिकल साइंस की दुनिया में क्रांति ला दी थी और मानवता को एक बहुत बड़े संकट से बचा लिया था। इस महान उपलब्धि के बाद लुई को फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया और उनके नाम से पास्चर संस्थान की स्थापना की। फ्रांस की करेंसी पर भी लुई पास्चर की तस्वीर छपी होती थी। भारत सरकार ने भी उनके सम्मान के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों, जहां एक और लुई समाज की भलाई के लिए पूरी तरह से समर्पित हो चुके थे, वहीं उनका अपना निजी जीवन वीरान हो गया था। उनकी 3 बेटियों में से 2 की मौत ब्रेन ट्यूमर और उनकी छोटी बेटी की मौत टाइफाइड से हो गई थी। अकेलेपन के कारण उनकी पत्नी भी डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और 2 सप्ताह बाद उसकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके ठीक 2 वर्ष बाद लुई पास्चर को लकवे की बीमारी ने घेर लिया और उनके आधे शरीर ने लगभग काम करना बंद कर दिया था। इसके बावजूद वे अनुसंधान जारी रखे हुए थे। 1895 में लुई पास्चर की मृत्यु हो गई। उनके सम्मान के लिए प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत में हर वर्ष लगभग 20,000 व्यक्तियों की मृत्यु रेबीज से हो जाती है। दोस्तों, आपके या आपके चाहने वाले को अगर कभी किसी कुत्ते ने काटा हो और उन्हें रेबीज न हो पाया हो तो आपको एक बार झुककर महान वैज्ञानिक लुई पास्चर को नमन अवश्य करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।